चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को लेकर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। केंद्र सरकार की ओर से जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई तभी से कर्मचारियों के मन में अपनी सैलरी को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही। केंद्र सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भीड़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा की जांच चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शहर में शांति कायम है और इस बात पर जोर दिया कि पिछले कई सालों से इलाके में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी का खर्च सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के 1.84% तक पहुंच गया है। उन्होंने राज्यसभा में दावा किया है कि यह धीरे धीरे 2.5% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद बिहार में अच्छे प्रदर्शन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही कांग्रेस ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून के क्रियान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सरकारों की तरफ से जनता को मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं पर विचार करने की सलाह दी। जगदीप धनखड़ ने कहा, यह बेहद जरूरी है कि सरकारें उनके पास मौजूद सरकारी धन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। राज्यसभा में चर्चा के दौरान ममता सरकार के सांसद साकेत गोखले ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर सवाल उठाया और गृह मंत्रालय को घेरने की कोशिश की। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? सूत्रों के मुताबिक इस सवाल का जवाब हिंदू नव वर्ष में मिल जाएगा, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को उसका नया कप्तान अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक मिल सकता है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल सदन में दोनों नेताओं ने इशारों में एक दूसरे पर चुटकी ली और बात भी की। इस दौरान सदन में मौजूद अन्य सदस्य भी मुस्कुराने लगे। दरअसल पहली बार मुख्यमंत्री ने तेजस्वी को बार बार नाक पकड़ते देखकर इशारों में पूछा कि बार बार नाक क्यों पकड़ रहे हो। इसके जवाब में तेजस्वी ने भी इशारों में ही कुछ कहा। संसद के बजट सत्र के छठे दिन राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सवालों का जवाब दिया। गृह मंत्रालय से जुड़े मुद्दे पर बहस शुरू हुई, लेकिन 2 सदस्यों के संबोधन के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह के सत्र में असम के राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य विषयों पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हुई। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को अस्वीकार कर दिया। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह अब राजेश कुमार को इसी की जिम्मेदारी मिल गई है। राजेश कुमार कुंटुआ से विधायक है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत ही हंगामेदार रही। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने चर्चों की शुरुआत करते हुए ऐसी टिप्पणी कर दी कि गृह मंत्री अमित शाह उठ खड़े हुए। साल के अंत में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश इकाई में देखते ही देखते 2 बड़े बदलाव कर दिए। अग्रणी समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित समाज से राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है।
श्रवण सिंह बघेल और जगजीत सिंह डलेवाल सहित कई किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने मोहाली में हिरासत में लिया। ये सभी किसान नेता एक केंद्रीय प्रतिनिधित्व मंडल के साथ बैठक के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की ओर जा रहे थे। संसद सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तलक बयानी तीर चलाना आम बात है, लेकिन राज्यसभा में अलग ही नजारा देखने को मिला। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के एक मंत्री की तारीफें करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड स्टेट का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के परफॉर्मेंस की भी जानकारी ली। दिल्ली में हर साल बारिश के दौरान जल भराव की समस्या गंभीर हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया है कि यह मशीनों के जरिए ट्रायल किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सालों से जमी हुई गंदा जो अब पत्थर जैसे सख्त हो चुकी है उसे किस तरीके से निकाला जाए। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब करीब 8 महीने शेष रह गए हैं। होली खत्म हो गई है तो अब बिहार में बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी भी पूरी जोरों से करने लगी है। हालांकि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सहित 5 दलों के एनडीए गठबंधन में है, लेकिन पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी करती दिख रही है। दिल्ली चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नशा विरोधी अभियान पर जोर डालना शुरू किया है।